अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहर पे एक सादा सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ शलजम गोश्त की। देखने को तो ये सादा सी रेसिपी है, लेकिन जो पकाना जानते हैं उनके लिए सादा सी है, जो नहीं पकाना जानते उनके लिए तो ये भी मुश्किल तरीन है। असल में मेरा एक कज़न अपने ट्रिप के साथ गया, तो बारी बारी सबकी ड्यूटी थी। उस दिन उसकी ड्यूटी लगी तो वो कहता मैंने देखा कि शलजम थोड़े से सख्त लग रहे हैं, तो इनको पहले पका लेना चाहिए। तो आप खुद ही सोचें, फिर उसने हंडिया का और उसके दोस्त ने उसका हाल क्या किया होगा। तो सबसे पहले हमने गोश्त रखा है पकने के लिए। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएगा। अब इसमें जो साबुत मसाले मैंने अदरक और लहसुन डाल दिए थे, वो मैं निकाल के उनको दोबारा से चॉप करके अंदर इसके शामिल कर देती हूँ। और जो प्याज वगैरह होता है वो तो साथ ही उसके घुल जाता है सारा। बस गोश्त अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। अब आप 1 कप ऑयल का डालें गोश्त में और इसको भुनाई कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, शलजम मैंने डालने हैं तो उसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल किया है। 2 किलो शलजम है मेरे पास। इनको छीलने के बाद बड़े बड़े पीसीस में काट लें और इनको बॉयल कर लें। इसके अंदर और जाएंगे ढेर सारे टमाटर, ये पाव से भी तकरीबन ज़्यादा हैं, और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, और 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें से पानी जो है वो बाद में रिमूव कर देते हैं, लेकिन हमने इतना ही पानी डाला कि जो इसके अंदर खुश्क हो जाए। अब अंदर से टमाटरों के छिलके आप निकाल लें और इन शलजमों को अच्छी तरह मैशर के साथ मैश कर दें। आप नहीं करेंगे तो आपके घर में से कोई और फ़र्द कर देगा, ये क्या खड़े खड़े से शलजम पकाए। अच्छा, पाकिस्तानी जो हैं वो आधा टेस्ट जो है वो हवा में तहलील कर देते हैं और कुछ भून भून के उसकी मत मार देते हैं। अब ये शलजम हमारे गोश्त के अंदर जाएंगे और 10 से 15 मिनट आपको और पकाना पड़ेगा, ताकि शलजम और गोश्त का टेस्ट जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। ये उबले हुए चावलों के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, और अगर देसी घी इसमें इस्तेमाल किया हो तो फिर तो और लाजवाब। अब इसमें हरा मसाला हमने कर लिया है स्प्रिंकल, और जाएगा गरम मसाला। शलजम हमारे बिल्कुल रेडी हैं। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।